तोड़ती पत्थर पद्य के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पद्य भाग तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पद्य के कवि हैं। तोड़ती पत्थर, पत्थर तोड़ने वाली औरत पर वे इलाहाबाद के रास्ते पर जाते रहते हैं। कवि सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उनका परिचय हम इसके क्लास में करेंगे। उन्होंने देखते हैं कि एक औरत धूप में, गर्मी में पत्थर तोड़ रही है। जल्ली कल लोग बोलते हैं ना, जल्ली कल, पत्थर तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पत्थर बना के मकान बांधने में उसकी ज़रूरत पड़ती है। उस औरत को देखकर कवि पद्य की रचना किए हैं। पद्य में क्या क्या है देखते हैं कि उस औरत की हालत किस तरह वो पत्थर तोड़ती है, देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय 1896 मोदिनीपुर, महिषादल, महिषादल नगर में इनका जन्म हुआ। अल्पायु में आपकी माता मृत्यु हुई। अल्पायु, छोटी उम्र में प्रत्यय अलग करके लिखिए। अल्पायु, अल्पायु, अल्प प्लस आयु, अल्पायु, एक अंक। यहां पर आपको थोड़ा ऐसे शब्दों में आपको मुश्किल होगा, कहां पर सही जगह पर हमें बदलना है ये याद आया इसलिए बता रहा हूं। छोटी उम्र में लेखक की मां गुजर जाती हैं। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, असामयिक निधन, समय से पहले निधन हुआ, उसे असामयिक निधन बोलते हैं। मतलब छोटी उम्र में उनकी निधन हो गए। पत्नी भी गुजर गई, पिताजी की भी मृत्यु हो गई, माँ जी की भी मृत्यु हो गई। गरीबी एवं तिरस्कार से मनुष्य को जीवन में क्या क्या नहीं होना चाहिए वो सब इनके साथ हुआ। गरीबी है एक तरफ, तिरस्कार है एक तरफ, माँ गुजर गई, पिताजी गुजर गए, शादी होने के बाद पत्नी गुजर गई। निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। संघर्ष करके जीना पड़ा, लेकिन सहारा नहीं था, उनके लिए कोई सहारा नहीं था। आप जैसे बहुत सारे छात्रों, पेरेंट्स का हाथ आप लोगों आपके सर पर है। जो मांगते हैं वो पिताजी ला कर दे देते हैं, जो चाहिए वो माँ दिला देती है। सारी किताबें दिलाई, अच्छे कॉलेज में भर्ती कराया, जो चाहिए सब दे दिया, लेकिन हम अपना जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। बड़े आराम से, हमें कष्ट क्या है हमें मालूम नहीं। उन्नीस 1961 में इनका निधन हुआ। से 1966 मतलब टोटल 66 ईयर्स, 65 ईयर्स तक वे जीवित रहे, 65 साल तक।
इनके रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। साहित्यकार बने, इतना मुश्किल होते हुए अपने जीवन में इतना कष्ट होते हुए वे साहित्यिक रचना किए, एक नहीं कई साहित्यिक रचना की। साहित्य के लिए इनकी देन है। निराला के काव्य में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता दिखाई देती है। वैविध्यता, अलग 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 विषय को भरा हुआ है, एक ही विषय नहीं, अलग अलग तरह का विषय, सुख दुख, संस्कृति, कला, ये सब अलग अलग विषय उसमें भरा हुआ है। काव्य मानवतावाद, मनुष्यतावाद, मानवतावाद, तो मनुष्य के प्रति सद्भावना रखने वाला विचार, उसे मानवतावाद कहते हैं। भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, बड़ों के प्रति भक्ति, आदर, मनुष्य के जीवन में उसके मन में भक्ति होना बहुत जरूरी है। धर्म भक्ति, कर्म धर्म भक्ति होना जरूरी है। कर्म का होना बहुत ज़रूरी है। योग का होना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बेसिक नीड्स बोल सकते हैं। श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ। श्रृंगार, अलग अलग तरह से एक विषय को बताना, श्रृंगार, और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण, प्रकृति संबंधित अपनी अलग अलग भावनाएं प्रकट करना। निराला जी की भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है, गरिमा है, ठहराव है, प्रवाह है, दुख है, गरिमा है, सुंदरता है। बस कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। इस पद्य में रास्ते में पत्थर तोड़ने वाली औरत, उसके पास किसी भी तरह का मशीन या यंत्र नहीं है, एक हथौड़ा है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। जो कवि उस औरत को देखते हैं गर्मी में, भारत में, उत्तर भारत में इतनी गर्मी होती है कि इंसान झेल नहीं सकता, इतनी ठंड होती है कि इंसान उसे झेल नहीं सकता, इतनी बरसात होती है कि घर के बाहर निकल नहीं सकता। ये तीनों तरह के प्रकोप उत्तर भारत में होते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रकोप होता है, देखा है हर साल। हम बहुत लकी हैं कर्नाटक में, हम ऐसे किसी तरह के विकोप हमें मालूम नहीं। सुनते हैं कुछ कोडगु, मंगलुरु बीच साइड, एक दो जगह हम थोड़ा बरसात के प्रकोप सुने हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं देखे। एक और तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है। अट्टालिका, महल। अट्टालिका, महल। अमीर व्यक्ति बड़े बड़े महलों में आराम फरमा रहा है। बाप दादा ने कमा के बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, उसका लाभ ये उठा रहे हैं।
दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में ये प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। दूसरी तरफ ये गरीब लोग हम देखते हैं, ये पत्थर तोड़ने वाली ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि गाड़ी खींच रहा हो, उस गाड़ी में बहुत सारा माल लदा हो, धूप में हप साइड बहुत मेहनत से उस लगेज को खींच कर ले जाकर पहुंचाता है, कुछ पैसे लेता है। उत्तर भारत में ऑटो रिक्शा साइकिल ऑटो, उधर हम साइकिल में बैठते हैं, वो आदमी साइकिल खुंदलता है, हम पीछे बैठे रहते हैं, ऑटो जैसा है। कितना मेहनत करता है देख नहीं सकते हैं, उतना मेहनत करके वो ले जाता है। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। इस पद्य को अनामिका काव्य संग्रह से लिया गया है। देखते हैं इसमें आने वाली कठिन शब्द क्या हैं। अट्टालिका महल मैंने लिखा, पक्की इमारत भवन यानी महल, भवन यानी महल, झुलसाती हुई लू, गरम हवा, गरम हवा, छिन्न कटा हुआ, सीकर पसीना, प्रहार आघात, आघात यानी वार, वार भी लिख सकते हैं। इस पद्य में अट्टालिका यानी महल, पक्का इमारत, बड़ा अमीरों का पक्का इमारत, भवन यानी महल, झुलसाती हुई लू गर्म हवा, जो गर्मी के दिनों में हवा उठती है धूल के साथ, वो ऐसा महसूस करती है कि गर्म हवा, छिन्न यानी कटा हुआ, मारकड़ा, जो पत्थर के मार लगे हो, कुछ और मार लगे हो, सीकर यानी पसीना, कड़ी मेहनत करने के बाद जब पसीना पानी निकलता है सिर से, पेशानी से, हाथों पैरों में, उसे पसीना कहते हैं। प्रहार यानी आघातवार। इस पद्य के कठिन शब्दार्थ, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कभी पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा? इलाहाबाद के रास्ते में देखा। पथ यानी रास्ता। वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही है, एक औरत पत्थर तोड़ रही है। लेखक ने देखा उसे इलाहाबाद के रास्ते पर, वह पत्थर तोड़ रही है। जल्दी कूटना, छोटे छोटे पत्थर बनाना,
जल्ली की राशि डालना। उसके बाद जल्ली की राशि डालने के बाद क्या करना, उसे मकान बांधने के लिए सौंपा जाता है, बेचा जाता है। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। कितना खूब लिखते हैं। कोई ना छायादार, वो औरत बैठकर पत्थर तोड़ रही है, वहां कोई छाया नहीं, छांव नहीं। कोई छांव नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई छप्पर नहीं, कुछ नहीं, कोई छायादार चीज उसके पास नहीं है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, या वो पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर नहीं तोड़ रही है, पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ना उसको स्वीकार नहीं है। हम पत्थर तोड़ने वालों को अक्सर धूप में कहाँ जगह में रहती है वहाँ पत्थर तोड़ते हैं। वो पत्थरों को पेड़ के नीचे ले जाकर बैठकर पत्थर नहीं तोड़ते, वो अपना काम पर उनको ध्यान है। धूप है, छाँव नहीं, गर्मी है, सब नहीं देखते हो, अपना काम देखते हैं। देखो, उसको स्वीकार नहीं, पेड़ के तले बैठकर काम करना उसको स्वीकार नहीं। हम आराम से घर में बैठकर फैन डाल के पढ़ते हैं, टेबल चेयर वगैरह सब कुछ फैसिलिटी हम देखते हैं। कोई कॉलेज जाता है तो एडमिशन के लिए फैसिलिटी देखता है, फैन है कि नहीं, कमरा कैसा है, बेंच डेस्क कैसे हैं। आप कहीं भी बैठकर सीख सकते हो, अध्यापक अच्छे होने चाहिए। अध्यापक अच्छे हैं, कमरा कॉलेज कोई मायने नहीं रखता। पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, जंगल में पढ़ते थे, वन में पढ़ते थे, नीचे बैठकर पढ़ते थे, नीचे बैठकर ज्ञान का अर्जन हुआ करता था, वो ज़माना था। दोस्तों, ये पत्थर तोड़ने वाली श्याम तन बर बंधा यौवन, श्याम कौन? कृष्ण। तन शरीर, कृष्ण तन यानी शरीर। भर बंधा यौवन, उस पत्थर तोड़ने वाली यौवनावस्था में है। यौवनावस्था, शैशव, बाल्य, यौवन, इसके बाद किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चे का जब जन्म होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। पैदाइश से लेकर 3 साल तक, 2 साल तक बाल्यावस्था, 6 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक बाल्यावस्था। किशोरावस्था 14 से 18 तक, 14 to 18 जो किशोरावस्था। 18 के बाद यौवनावस्था। अभी आप किशोरावस्था में हो, 14 to 18 की तरह किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था। 2 साल तक बचपन बीत जाता है शैशवावस्था में। उसके बाद बाल्यावस्था 13 साल तक,
पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये 3 विभाग हैं बाल्यावस्था में। उसके बाद किशोरावस्था 14 to 18, 19 तक भी जाता है। यौवनावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद इन कालों में, इन अवस्थाओं में, अवस्था मीन्स टाइम, काल, स्टेज, सबसे खतरनाक अवस्था किशोरावस्था समझा जाता है। इसलिए इस अवस्था में, किशोरावस्था में छात्रों मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, तीनों विकास एक साथ होते हैं। शरीर में बदलावट होती है, शरीर में बदलावट, परिवर्तन आता है, भावनाओं में बदलाव आता है, मानसिक विकास में बदलाव आता है। 3 तरह के विकास एक साथ होते हैं, फास्ट, एक दूसरे से टक्कर मारते हुए, एक दूसरे से टक्कर लगाते हुए बड़ा होता है। तब इसी अवस्था में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। जो भी क्राइम्स होते हैं, जो भी बुरे आदतें शुरू होती है, इसी अवस्था में शुरू होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि आप लोग इस अवस्था में हो, फर्स्ट पी हो, सेकेंड पी हो, इसी अवस्था में हो, किशोरावस्था में। आपके अंदर शारीरिक बदलाव आएगा, मानसिक बदलाव आएगा, भावनात्मक बदलाव आएगा। अपने आप को संभल कर आपको आगे बढ़ना है, ना गुस्सा होना, शांत रूप से सबको स्वीकार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यौवनावस्था, उसके बाद की अवस्था, आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हो, यौवनावस्था में जाकर ग्रेजुएशन करते हो। इसी अवस्था तक सब लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, पेरेंट्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब इस पढ़ो लिखो, क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, किधर, सब पूछते हैं। क्यों? ये अवस्था ऐसी होती है। ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई नहीं पूछता, कॉलेज गए थे, नहीं पढ़ रहे, क्या, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, यू विल गेट रेस्पॉन्सिबल। आपको आपके जिम्मेदार पर्सन हो जाते हो, जिम्मेदारी आ जाती है आपके अंदर, इसलिए कोई पूछता नहीं। तुम सब जानते हो कि सच अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ओ यू विल डिड, इसलिए कोई नहीं पूछता। यहाँ तक संभल कर चलना है। अब यह पत्थर तोड़ने वाली औरत यौवनावस्था में है, यौवन भरा हुआ है। कवि क्यों ऐसा बता रहा है कि वो बूढ़ी नहीं, 40 साल की उम्र की औरत नहीं, 50 साल की उम्र की औरत नहीं, 60 साल की वृद्धावस्था में वो नहीं है। भरा यौवन है, श्यामतन, कृष्ण का रंग वाला शरीर, सांवले रंग वाली है। कृष्ण का रंग कौन सा? सांवला रंग, काला रंग, बहुत काला नहीं, सांवला रंग। हम सब सांवले हैं, गोरे नहीं। भर बंधा यौवन, वो पत्थर तोड़ने वाली औरत का रंग श्याम, कृष्ण का रंग है, श्याम, सांवला रंग, यौवन भरा हुआ है उसमें। नत नयन, प्रिय कर्म रत मन। इस सेंटेंस देखो, नत नयन, प्रिय कर्म रत मन। छात्रों, नत नयन, उस पत्थर तोड़ने वाली औरत के काम में आंखें लगी हुई हैं, नयन, आंखें। उसकी नजर उस काम में है। प्रिय कर्म रत मन, उसका काम उसके लिए प्रिय है। उस औरत का काम उसके लिए प्रिय है, बड़े प्रेम से वो काम कर रही है।
रत मन, मन भी लगा हुआ है। वंडरफुल सेंटेंस। पत्थर तोड़ने वाली औरत धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है। वो अपना काम कैसे कर रही है? उसकी नज़र काम में गड़े हुए है, उसकी नज़र काम पर लगी है, वो कर्म उसके लिए प्रिय है, बड़े प्रेम से वो काम कर रही है, मन भी लगा हुआ है उस काम में। अगर इस तरह से ये सेंटेंस आपके जीवन में अवलंबित कर लो, अपना लो, आप भी अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, आपकी आंखें नज़रें उस विषय में गड़ी हो, बड़ा प्रेम से उस विषय को पढ़ो, मन भी लगाओ, उस विषय को अध्ययन करते समय मन भी लगा लो, बड़े प्रेम से पढ़ो, अपने नज़र उसमें गढ़ा लो। कंसंट्रेशन, आंखें लगाना, कंसंट्रेशन करना। अगर ये 3 अंश आपके अध्ययन में लग गए तो डेफिनेटली विल सक्सीड, सक्सेसफुल हो जाओगे। पत्थर तोड़ने वाली ऐसा काम कर रही है, आपको पत्थर तोड़ने के लिए नहीं कर रहे, पढ़ने के लिए कह, अध्ययन करने के लिए कह रहे। यहाँ पर पत्थर तोड़ने वाली कितने प्रेम से अपना काम कर रही है। ये पहला पंक्तियाँ थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। इसके गुरु कौन है? हथौड़ा, हैमर। हैमर। आपके गुरु बहुत सारे हैं, सभी विषय के अध्ययन के गुरु, लेकिन पत्थर तोड़ने वाले का गुरु कौन है? हथौड़ा है और उसका हाथ, हाथ दो ही उसके गुरु हैं। किसी ने नहीं सिखाया उसको पत्थर कैसे तोड़ना है, हथौड़ा ही गुरु है, उसका हाथ ही गुरु है। करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। बार बार मार रही है उस पत्थर को, बड़े पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बना रही है। वो बार बार प्रहार इसलिए कर रही है ताकि वो जब तक नहीं तोड़ता तब तक वही मारती है। एक ही जगह पर मारा जाता है तब वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक बार यहाँ एक बार वहाँ मारने से पत्थर नहीं टूटता। एक ही जगह पर जोर जोर से प्रहार करने से वो पत्थर का टुकड़ा उसे अलग करती है, फिर दूसरा पकड़ लेती है। वो बड़ा पत्थर छोटा ना हो जाए तब तक मारती रहती है, अपना काम करती रहती है। सामने तरु पर्वत है, पर्वत है। अट्टालिका प्रकार, अट्टालिका पक्के मकान हैं, उसके सामने बहुत सारे पक्के मकान खड़े हुए हैं, महल खड़े हुए हैं। आप देखे होंगे, आपके घरों के सामने भी बहुत बड़े बड़े मकान होंगे, आप देखे होंगे पक्की इमारतें, अलग अलग तरह के मकान खड़े हुए हैं। इसी पत्थर से वो मकान बांधे गए हैं, इसी पत्थरों से मकान बांधे जाते हैं। ठीक, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई बू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अगला पैरा पंक्तियां, इसमें पत्थर तोड़ रही है कब? धूप चढ़ रही थी। कब पत्थर तोड़ रही थी? जब धूप चढ़ रही थी। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर। चढ़ रही थी धूप, धूप चढ़ रही थी तब पत्थर तोड़ रही थी। सुबह पत्थर नहीं तोड़ रही थी, शाम को नहीं तोड़ रही थी, चढ़ रही है धूप। सूरज का उगम हो चुका है, 10 बजे 11 बजे, ये चढ़ रही थी, धूप चढ़ती है। कैसे दिन थे? गर्मियों के दिन।
गर्मियों के दिन समर, गर्मियों के दिन थे। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा यानी दिन, दिन तमतमाता रूप, इतनी गर्मी है, दिन में इतनी गर्मी है। उठी झुलसाती हुई लू, गर्म हवा, इधर है गर्म हवा। उठी झुलसाती हुई लू, लू यानी हवा, झुलसाती हुई गर्म हवा, धूल से लिपटी हुई हवा। गर्मी में धूल होती है, अगर हवा आ जाए वो धूल के साथ गर्म हवा निकलती है, ऐसी हवा है गर्म हवा। रुई जो जलती हुई बू, रुई यानी कपड़ा, कपड़े। बू स्मेल, ऐसी गर्म हवा है, ऐसी धूप है, कपड़े जलने वाली बू आ रही है, कपड़े जलने का स्मेल आ रहा है, इतनी धूप है। कपड़े जलाने से स्मेल आता है, देखो वो धूप से ऐसा स्मेल आ रहा है, बू यानी स्मेल। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। धूल उठ रही है, धूल उठ रही है, गर्म हवा है, दोपहर हो गई है, पत्थर तोड़ रही है। उसका ध्यान काम में लगा हुआ है, धूप नहीं देख रही है, काम कर रही है। आप एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाए तो आप लोग क्या करते हो, आपका ध्यान भी पढ़ाई पर रहता है, किताब में रहता है। एग्जाम, whenever एग्जाम इज नियर देन यू सीरियस ओनली, कि पहले नहीं। आप लोग ऐसे हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र एडवांस होते हैं, पहले पूरा पढ़ के रखते हैं। अब वो देखो कॉलेज जाने से पहले बहुत सारे छात्र पूरा पोर्शन ख़त्म करके सीख के कॉलेज जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। कोई किताब तक नहीं खोला अब तक, ऐसे भी होते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखते देखा एक बार मुझे तो एक बार। लोग आते हैं, देखा अनदेखा करके एक बार देख के चले जाते हैं, लेकिन उस महल पर नज़र कई बार देखते हैं। महल अच्छा हो, घर अच्छा हो तो कई बार उस पर नज़र डालते हैं लोग, लेकिन पत्थर तोड़ने वाली को देखते देखा, अनजाने में देखा और चले गए। उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि देखो औरत पत्थर तोड़ रही है, उसी तोड़े हुए पत्थरों से ये पक्की इमारत बनी है, कोई नहीं सोचता, सिर्फ देखा एक बार। छिन्न तार, पत्थर तोड़ तोड़ के हाथों में कई मार्क हो गए हैं। पत्थर तोड़ते समय छोटा पत्थर उड़ के हाथ पर कुछ लगा, चेहरे पर कुछ लगा। पत्थर तोड़ते तोड़ते क्या हुआ, कई बार कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, चेहरा कटा हुआ, अपने अपने मार्क लगे हुए हैं हाथों में, चेहरे पर।
देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, देख कर देखा नहीं कोई मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। कोई औरत की परेशानी को नहीं समझा, उसका दुख दर्द कष्ट कोई नहीं समझा। मार खाई है, रो नहीं रही, उसको रोना नहीं आ रहा, मार खाई भी। मार खा चुकी है मतलब बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा कष्ट है उसके मन में, उसके हृदय में इतना सारा कष्ट है, फिर भी वो रो नहीं रही, अपना दुख किसी को बता नहीं रही, कोई उसका दुख समझ नहीं रहा। इसलिए कवि कहता है मार खाई है रो नहीं रही है। मार खाने के बाद रोते हैं, बच्चों को मारो तो रोते हैं बाद, क्योंकि चोट लगी इसलिए रोते हैं। शरीर को चोट लगती है, मन को चोट लगती है, हृदय को चोट लगता है, दिमाग को चोट लगता है। चोट देखो कितनी तरह की होती है। आप बड़े हो जाते हैं तो आपको शरीर पर चोट नहीं लगती, मन पर चोट लगती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं अपनी भावनाओं पर चोट लगती है, आपके हृदय पर चोट लगती है। इस औरत को मन पर चोट लगी है, हृदय पर चोट लगा है, उसके शरीर पर चोट तो वो तो दिखा नहीं दे रहा है। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कंपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। आखिरी पंक्तियां हैं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। कवि कहता है पत्थर तोड़ने की आवाज सुनी अनसुनी हो गई। वही सितार की आवाज सुनते हैं, बड़े मधुर आवाज जो होती है सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम सुनते हैं। लेकिन ये झंकार हमने सुनी अनसुनी कर दी। पत्थर तोड़ने की भी आवाज आती है, उसमें बड़ी वो झंकार जो होती है पत्थर तोड़ने की, वो सुनी और अनसुनी कर देते हैं। एक क्षण के बाद वह कंपी सुघर, काम करते 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 वो औरत काम उठती है। एक बार एक क्षण काम उठती है। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर यानी पसीना। माथे से पसीना लुढ़कता है। धूप में काम करते 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 शरीर गर्म हो जाता है और पसीना, स्वेटिंग क्या आप बोलते हैं अंग्रेजी में, हो जाता है। वो माथे से लुढ़ककर नीचे लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। उसका पसीना भी माथे से लुढ़ककर उसके कर्म में लीन हो जाता है। वो पत्थर तोड़ने वाली को उसके पसीना छूट रहा है, उस पर उसे नजर नहीं, उसका ध्यान नहीं। वो पसीना माथे से लुढ़ककर उसके काम में लीन हो जाता है और पसीना भी कहता है मैं तोड़ती पत्थर। उसका पसीना भी कहता है मैं तोड़ती पत्थर, कर्म में लीन हो जाता है। उसे तनिक भी ध्यान ही नहीं रहा कितना पसीना निकल गया, कितना गया, कर्म में लीन हो गया। वो पसीना भी कहने लगा मैं तोड़ती पत्थर।
तुम्हारे साथ मैं भी पत्थर तोड़ूंगी कहकर पसीना भी कहने लगा। ऐसा होता है काम, कर्म ऐसा होता है, कर्म में लीन होकर काम करना ऐसा होता है। छात्रों, आप इस कविता में जो संदेश है, पत्थर तोड़ती औरत का संदेश, ये हमें इम्पोर्टेंट है। वो कितनी श्रद्धा से अपना काम किया, कितने प्रेम से, कितने सावधानी से धूप में, गर्मी में, गर्म हवा में काम कर रही है। उसका पसीना भी काम में लीन हो गया और पसीना भी कहता है कि मैं तोड़ती पत्थर। इस तरह का अध्ययन आपका होना चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपकी एकाग्रता, आपका मन, आपकी दृष्टि उस अध्ययन में लग जाना चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपका मन, आपकी नज़र भी कहनी चाहिए हम भी अध्ययन करेंगे, आपके साथ हम भी पढ़ेंगे। आपका सारा शरीर आपसे कहे, तुम्हारे मन से कहे मैं भी पढ़ूंगा। ये था तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी खुद संघर्षमय जीवन बिताया, खुद गरीबी देखी, खुद परेशानी उठाई, अपने अंदर छिपी साहित्य की कला को उन्होंने बहाना बनाकर नहीं छोड़ा। बहुत गरीबी है, मैं नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। इतनी सारी साहित्य की रचना उन्होंने की है। एक छोटा सा पद्य आपके सामने था, ये था तोड़ती पत्थर पद्य। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एक वाक्य के प्रश्नोत्तर के बारे में हम नजर डालेंगे। एक वाक्य के प्रश्न में नारी कहाँ पत्थर तोड़ती थी? कहाँ पत्थर तोड़ती थी नारी? इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती थी। इलाहाबाद के पथ पर, रास्ते पर पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था? श्याम तन, श्याम तन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट वन ना, ये सेकंड वन आंसर। सांवला रंग करके भी लिख सकते हैं आप। नारी बार बार क्या करती थी? प्रहार करती थी। और क्या करती थी? तीसरा, प्रहार करती थी, वार करती थी, पत्थर तोड़ती थी। नारी कब पत्थर तोड़ रही थी? गर्मियों के दिन। गर्मियों के दिन में पत्थर तोड़ रही थी वो। चौथा, गर्मियों के दिन में पत्थर तोड़ रही थी। नारी के माथे से क्या टपक रहा था? पसीना। कहाँ लिखा मैंने? पसीना, ए पसीना। पांचवा आंसर है पसीना। आप लिख सकते हो, सीकर भी लिख सकते हो, पसीना भी लिख सकते हो। नारी के माथे से पसीना टपक रहा था। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 6th वन आंसर। और इसमें 1 अंक का प्रश्न का उत्तर
3 अंक के प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का चित्रण कीजिए। सारांश लिखना पड़ेगा आपको। किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी? चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, कोई छाया नहीं। ये पॉइंट लिख सकते हो। तोड़ती पत्थर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न का उत्तर जो है वही उत्तर आप लिख सकते हैं। संदर्भ, संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह पूछा जाएगा। 4 अंक का प्रश्न है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हिलू। इन पंक्तियों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पद्य तोड़ती पत्थर से लिया गया है। पत्थर तोड़ने वाली औरत के बारे में कवि पाठकों को बताना चाहते हैं। 2 अंक हो गए। उसके बाद इस पद्य का अपने शब्दों में। पत्थर तोड़ने वाली औरत इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ रही है जब धूप चढ़ रही थी। गर्मियों के दिन थे। दिन तमतमाता रूप था दिन का, और बहुत सारी धूल गर्मी के साथ उड़ रही थी। ऐसी जगह पर पत्थर तोड़ने वाली औरत पत्थर तोड़ रही थी। ये भावार्थ। 4 अंक मिलेंगे। सेकेंड संदर्भ दूसरा। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सेम मैंने बताया आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित तोड़ती पत्थर पद्य से लिया गया है। निराला जी पत्थर तोड़ने वाली औरत के बारे में पाठकों से कहते हैं। 2 अंक। और इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पत्थर तोड़ने वाली औरत पत्थर तोड़ रही है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस महल की ओर सब देख रहे हैं जो उस पत्थरों तोड़ने वाली औरत से बने हुए छोटे पत्थरों से बने इमारतों को देख रहे हैं। उस दृष्टि से उस औरत को नहीं देख रहे हैं कि वो मुसीबत में है, परेशानी में है, मार खाई है, नहीं रो रही है। पत्थर तोड़ने वाले का कष्ट किसी के समझ में नहीं आ रहा है कहकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पाठकों से कहते हैं। हो गया 4 अंक। ये था आपका दूसरा पद्य तोड़ती पत्थर। पूरी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब आपकी बारी है, आपको समझना है। जब आपको समय मिले तब आप मैं सारे वीडियोस को देखो, अच्छी तरह से देखो, समझने की कोशिश करो, नेगलेक्ट मत करना। लैंग्वेज को जो नेगलेक्ट करते हैं वो डिस्टिंक्शन नहीं आते, लैंग्वेज को जो नेगलेक्ट करते हैं वो रैंक नहीं आते। PCMB में आप 100 के 100 ले सकते हो, लेकिन लैंग्वेज में नहीं। बहुत सारे छात्र हमारे कॉलेज में ही मिलते हैं 100 के 100 लेने वाले PCMB। लैंग्वेज में अंक उनके ज़्यादा नहीं होने की वजह से वो उनका नाम और निशान नहीं, मतलब कोई पहचान नहीं बनती। लैंग्वेज में अच्छे अंक लेते हैं वो स्टेट रैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रैंक होते हैं। इसलिए नेगलेक्ट मत करो। समझने के समय समझना है, सीखते समय सीखना है। इसलिए एक मौका जब मिलता है उसे उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं यहाँ बताकर आपको धन्यवाद कहते हुए आज की क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।